नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय पटेल। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के विक्रमगंज अनवीर सिंह महाविद्यालय में उपस्थित हूं और 2 दिन पहले एक न्यूज चल रहा था कि जो यहाँ पर अमृत महोत्सव को लेकर के कुछ कार्यक्रम को रखा गया है, प्रतियोगिता को रखा गया है और वही आप देख रहे हैं पीछे में आपको प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसार यानी आकाशवाणी के माध्यम से अंदर में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर आकाशवाणी की कुछ टीम भी आई हुई है सासाराम से और कुछ यहाँ पर टीचर भी उपस्थित हैं। तो मैं सीधे चल करके अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ, अंदर में कुछ जानकारियां लेने का प्रयास कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर आकाशवाणी के कुछ सब लोग बैठे हैं जो कि जजमेंट के रूप में यहाँ पर उपस्थित है और मैं इन लोगों से थोड़ी बातें करूंगा। नजदीक आ जाइए सर। नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले और नजदीक मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, आकाशवाणी सासाराम से और हम लोग ईयर नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए इस कॉलेज में आए हैं। जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनमें एक प्रतियोगिता कराई जाती है और उस माध्यम से दो विद्यार्थियों का लोग सिलेक्शन करते हैं जो आकर के आकाशवाणी सासाराम अपना कार्यक्रम तैयार करेंगे, उस कार्यक्रम में होस्ट करेंगे ईयर नेक्स्ट कार्यक्रम में, जो कि पूरे बिहार से प्रसारित होगा। ये जो कार्यक्रम चल रहा था, ये कार्यक्रम आज भी मतलब लागू गया फिर होने वाला नहीं, ये तो हम लोगों की प्रतियोगिता थी। यहाँ पर अंतिम रूप से 2 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और उन छात्रों द्वारा इस कार्यक्रम को तैयार किया जाएगा जिसका प्रसारण होगा। यहाँ पे दो छात्र का सिलेक्शन हुआ है, वो छात्रों का नाम बता दो। क्योंकि आचार्य चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में कैसे उससे निकला जाता है और प्रभु श्री राम सिखाते हैं कि विनम्र कैसे रहा जाता है, क्योंकि अगर आप विनम्र रहेंगे तो दूसरे को झुकाने की ताकत रखते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आज का जो परिस्थिति है, जिस तरह का स्थिति है, उसको कैसे झेलना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये आचार्य चाणक्य सिखाते हैं। आचार्य चाणक्य तक्षशिला जो कि बहुत बड़ा ही विश्वविद्यालय था, उसके एक महान शिक्षक थे। वो अर्थशास्त्र में एक श्रेष्ठ शिक्षक थे और वह एक मामूली सी गरेड़िए परिवार का बच्चा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा के सिंहासन पर बैठा दिए, जो जिस राजा का नाम पूरे बिहार में बहुत ही गौरव से, भारत के इतिहास में बहुत गौरव से लिया जाता है। और प्रभु श्री राम है जो कि अपने मुश्किल हालात में भी लोगों को शांत रहना सिखाते हैं, क्योंकि वो उतने बड़े घर के, उतने बड़े साम्राज्य के होकर भी लोगों को विनम्रता से और खुद उस चीज को कर दिखाया है, इसलिए वो मुझे पसंद है। धन्यवाद। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी, बुंदेले थे बोलो के हो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मैदानी हो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी और सहमीता थी और कान देख मराठे कुंदित होते उसकी तलवारों की स्वभाव है। महेंद्र सिंह धोनी वे एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। वो मेरे आइडियल इसलिए हैं क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल सरल है। वे पहले रेलवे में टिकट कलेक्टर का काम करते थे। जॉब करते हुए उन्होंने संघर्ष किया, रेलवे टीम की ओर से बहुत सारे मैच खेला और अंततः उन्हें सफलता मिली जो वो चाहते थे, भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना। भारत को अनेक आईसीसी ट्रॉफी जितवाया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में आईसीसी वर्ल्ड कप बुद्धि प्रसाद सुधा के राम धारी श्री दिन पर जोनी के केशव स्वरूप ब्रह्मचारी रोहतास ऐतिहासिक रूप से मौर्य काल से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है। बिहार के रोहतास जिले में पर्यटन के कई अवसर
जो आकर्षण के केंद्र है। रोहतासगढ़ किला प्रत्येक किला में से एक है। साहस, शक्ति, सदस्यता के रूप में खड़ा है। इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने किया था। रोहतास एक मांझर कुंड और धुआं कुंड है। गुप्तेश्वर धाम, पायरेट बाबा, शेरशाह सूरी मकबरा, हसन शाह मकबरा, ताराचंडी, तुतला भवानी है। स्वतंत्रता सेनानी श्री जगधारी का जन्म विक्रमगढ़ थाना अंतर्गत रेडियो ग्राम में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय राम मनोहर सिंह एक साधारण कृषक हुआ भी राष्ट्रभक्त थे। जन क्रांति में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। तत्पश्चात सासाराम जेल में पटना कैद जेल में भेज दिए गए। इस एक वर्ष जेल काटने के बाद रिहा हुए। ब्रिटिश साम्राज्य शाही के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। श्री नारायण सिंह विक्रमगढ़ रेडियो ग्राम में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम श्री राम मनोहर सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू नारायण सिंह क्रांति में प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने एक सारे स्वर्गीय चंद्रनाथ सिंह। रोहतास एक जिला का ही नहीं बल्कि इतिहास का नाम है, जो बिहार के आर्यों का प्रसार के साथ बढ़ा। परंतु अभी वर्तमान में रोहतास बिहार राज्य का एक जिला है। रोहतास जिले को हम धान की कटोरे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ साक्षरता दर बिहार में सर्वाधिक है। इसका हमें गर्व है। रोहतास जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम है। रोहतास जिले एक पटना डिवीजन का एक हिस्सा है। रोहतास जिला 1972 में शाहाबाद जिले के विभाजन में गठित हुआ। इसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग किलोमीटर है। हमारे जिले का क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है एवं प्रशासनिक भाषा भोजपुरी, हिंदी एवं अंग्रेजी है। हमारे जिले में कई लोकप्रिय जगह है जहां अभी विदेशों के लोग भ्रमण करना पसंद करते हैं, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतास किला, ताराचंडी मंदिर, तुतला भवानी वाटरफॉल, डेरी ऑन सोन का इंद्रपुरी डैम और न जाने कितने हैं। यहाँ पे नहीं आया हो, भले ही सेकंड राउंड में कुछ लोगों का सफर समाप्त हो गया था और अब वक्त भी है कि जो कंटेस्टेंट जीत कर AIR नेक्स्ट के एक एपिसोड को होस्ट करने वाले हैं उनका नाम हमारे जजेस के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। जो दो लोग होंगे उन्हें चुनकर अमृत महोत्सव के इस सासाराम से प्रसारित किया जाएगा और वो बिहार के पूरे केंद्र में प्रसारित किया जाएगा। लेकिन जो लोग चुनकर नहीं चाहते हैं उन्हें भी अफसोस नहीं करना है, क्योंकि सबका आवाज पार्ट वाइज करके आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित किया जाएगा। लेकिन जो विजेता होंगे उन्हें बिहार के जो आकाशवाणी है वहां से प्रसारित किया जाएगा और पूरे जगह पे इसे सुना जा सकता है। तो कुछ देर में अब जो विजेता है उनका नाम अनाउंस भी होगा। तब तक जब 9 तारीख को आई थी तो हम लोगों ने उस दिन बताया था कि जो भी प्रतियोगिता यहाँ होगी उसमें आपका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है जिसको आप बोलते हैं, उसके अलावा आपके उच्चारण, स्पष्टता, शुद्धता, बोलने का लहजा, इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। हमारे पास आकाशवाणी से जो हम लोग 2 टीम हैं और 2 जो कॉलेज के तरफ से हमारे मूल्यांकन करता थे, चारों का औसत निकाला गया है और चारों के मूल्यांकन के औसत के आधार पे जो अंतिम 2 सफल हुए हैं उनमें पहला स्थान आया है ज्योति गोस्वामी का और दूसरा स्थान मिला है रितेश कुमार को। तो रितेश कुमार और ज्योति गोस्वामी को सफल घोषित किया जाता है। और प्रतियोगिता वैसे आकाश कुमार गुप्ता और विक्की कुमार इन दोनों के बीच भी करीब प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अंतिम रूप से जो 2 सफल हुए हैं वो ज्योति गोस्वामी और रितेश कुमार। ज्योति गोस्वामी और रितेश कुमार, यानी ज्योति गोस्वामी ने प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है और रितेश कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और ये दोनों हमारे आकाशवाणी केंद्र में आएंगे और इनका प्रसारण आगामी 24 जुलाई को होने वाला है, जो पूरे बिहार से होगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में एक लड़का और एक लड़की यानी
एक बच्ची और एक बच्चे जो कि प्रथम और सेकंड स्थान पर आए हैं, जिसका नाम ज्योति गोस्वामी है। बात की है ज्योति गोस्वामी, उनसे मैं बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या नाम? ज्योति गोस्वामी, आप इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। आपको यहाँ पर प्रथम स्थान दिया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कोई भी आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। तैयारियाँ कैसे की आपने? तैयारी सर फैक्ट से मेरे पास पहले से ही मतलब मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल में मेरा सिलेक्शन हुआ था एनएसएस के थ्रू, तो उसमें भी प्रतियोगिताएं होने वाली थी। तो मैंने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारे सपनों का भारत को पहले ही अपनी जो भाषा में तैयार रखा था, तो मुझे ज़्यादा अभी इस समय मुझे यानी सपनों के भारत 2047 कैसा होगा? सर आगे बहुत ही अच्छा होगा हमारे, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी गीतांजलि में जिसकी परिकल्पना की है, जहाँ पे सभी लोग सुखी संपन्न रहेंगे, जहाँ पे जाति प्रथा से उठकर लोग थोड़ा ऊपर सोचेंगे और अपने जो हमारा देश है जिसे पहले की तरह अपना जो विश्व गुरु का खिताब फिर से ले लेगा। यानी डिजिटल दुनिया आ जाएगी, मजदूरी करना वो कम कर देगा और मशीन काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। और ये एक बेटी है, इस भारत की बेटी है, ताकि इनके दो शब्द में बोलूंगा कि गीत संगीत को गाती बेटी, तुम्हें साथ निभाती बेटी, गंगा जमुना सरस्वती जग में आज कहलाती बेटी। बेटी ने कमान संभाली, बेटी ने दुनिया बसाई, बेटी जैसा कोई नहीं जो माया की नगरी। बेटी तो अवतार देवी के मृत लोक में आई है, कहीं कहीं शादी के बाद बेटी ने दुख पाई है। बेटी जग को हंसाती है, बेटी जग को रुलाती है, बेटी जग को सजाते हुए घर में खुशियां लाती है। देख नहीं पाती बेटी रंगीन यहाँ नजारों को, है भगवान बेटी नहीं देना पापी और हत्यारों को, पापी और हत्यारों को, पापी और हत्यारों को। तो एक ही भारत की बेटी है, भारत की बेटियां ही ऐसी होती हैं जो कि अपने संसार यानी अपने घर परिवार के संसार के साथ एक दूसरे भी घर परिवार के संसार को सजाती है और पढ़ने में सबसे आगे होती है हमारे बिहार की बेटियां। क्या बात सही है? ओके, थैंक यू। और ये हमारे साथ ताकि बेटियों से कम नहीं होते, क्योंकि इन्हीं लोग के लिए कुछ दिन पहले आप देखते थे कि भ्रूण हत्या कराया जाता था इस भारत में, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि बेटियां भी चांद को छू सकती है, बेटियां भी बॉर्डर पर लड़ सकती हैं और बेटियां भी हवाई जहाज चला सकती है। इसलिए अब बेटियां को लोग भ्रूण हत्या कराने से बंद कर चुके हैं और कहीं कहीं बुड़बक लोग हैं जो कराते हैं। लेकिन हमारे साथ एक उपस्थित हैं, अभी सेकंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया। क्या नाम पड़ता है? धन्यवाद, सबसे पहले आपसे मुझे धन्यवाद। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले आप? मैं विक्रमगंज का निवासी हूँ। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपने? मैं अपना 10+2 और अपना ग्रेजुएशन अभी इसी कॉलेज में जबीर सिंह विक्रमगंज से कर रहा हूँ। अभी आपने इस प्रतियोगिता यानी अमृत महोत्सव में भाग लिया था? किया था। आपने अभी सेकंड स्थान प्राप्त किया। अभी पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमें पता चला कि मुझे सेकंड स्थान यानी पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद इन्हें पता चला, यानी प्रोग्राम चल रहा था तो कुछ हो रहा था। हाँ, कुछ शेड्यूल हो रहा था क्योंकि एक तरह का डिबेट का माहौल बना हुआ था, सभी लोग अपना विचार रख रहे थे, मैं भी अपना रख रहा था। तो ये बीच में तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। फर्स्ट सेकंड तो आते रहता है उसमें कोई, यानी धड़कनें बढ़ती थी, घटती थी, बढ़ती थी, घटती थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम, आकाशवाणी का प्रोग्राम जो पूरे बिहार के लोग सुन रहे होंगे और इसका रिजल्ट जब निकलेगा तो कहीं आपको ऐसा लगता होगा कहीं मेरा प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा की बात नहीं, इसमें जिसके पास नॉलेज होगा वो तो आगे बढ़ेगा और फर्स्ट सेकंड चलता रहता है। जैसे हमारे टीचर्स ने बताया कि अगर कमी रहती है तो उसको सुधार कीजिए। और जैसे आपने पहले बोला कि धड़कन है, ये तो सही बात है, सारे बच्चों का वही सभी बच्चों का वही हाल है। यही बात है कि अगर आप कहीं रास्ते में चलते हुए गिर जाते हैं तो अपने आप को बेइज्जती महसूस न करिए, पुनः खड़ा होकर के चलना सीखिए, क्योंकि गिरना जब गिरते हैं आप तो वहाँ एक संभलने का मौका मिलता है। फिर से उठकर चलना है, मानव का एक पहचान है। और हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं अभी अनवीर सिंह महाविद्यालय में जो कि सेकंड स्थान प्राप्त किए, आकाशवाणी प्रसारण जो यहाँ हो रहा है उस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं 2-4 दिन पहले यही न्यूज को मैंने फ्लैश किया था कि यहाँ पर आकाशवाणी के माध्यम से एक अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को रखा गया। उसमें प्रतियोगिताएं भी होगी और प्रतियोगिता में कुछ बच्चे भाग लेंगे जिनको चयनित किया जाएगा यहाँ पर। और अभी 2 बच्चों को यहाँ से चयनित किया गया है। तो आप देख रहे हैं आज भारत टीवी चैनल पर मैं हूँ आपके साथ अच्छा है। सफल हुए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, एकांत में ही सही, लेकिन अब खड़ा होकर के अपने परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं वे करें। कहा गया है कि अगर जिसको कुछ बोलना नहीं आता है, एक आईने के सामने खड़ा होकर के अगर वह बोले प्रतिदिन केवल 5 मिनट किसी भी विषय को लेकर के, तो कई ऐसे लोग हुए हैं जो कि जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी से जो प्रसारण होता है उसमें हम लोग मॉड्यूलेशन के साथ साथ, उतार चढ़ाव के साथ साथ हम लोग यह कोशिश करते हैं कि उच्चारण कैसा है, शुद्धता कैसी है। तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को निराशा हुई है। मंच पर उपस्थित आदरणीय आकाशवाणी की टीम, विभागाध्यक्षा राजनीति विज्ञान आर भारत टीवी से आए हुए रिपोर्टर छात्रों छात्राएं, हम तहे दिल से निश्चित है रूप से पहला मौका है, हम आपके प्रति आभारी हैं, खासकर छात्रों के में ये सक्रियता देख करके जिस तरह से आपने सहभागिता सुनिश्चित की है, ये हमारे लिए आगे किसी भी तरह के कार्यक्रम करने के लिए हमें प्रेरणा दे रही है। सभी बच्चों ने बहुत तन मन के साथ अपना समय दिया और हमारे साथ जुड़े, कोशिश की। हार और जीत तो होते रहती है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो लोग जीत करके जा रहे हैं, जिनका चयन हो रहा है, उनको विशेष रूप से बधाई। और जो अब तक चयनित नहीं हुए उनके लिए ये एक चुनौती है कि आगे इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हो तो हम बढ़ चढ़ करके पूरी तैयारी के साथ आए और हम भी अपने को टॉप 2 या टॉप 3 जो भी जब सिलेक्शन की बात हो वहां तक पहुंचे। आकाशवाणी टीम के प्रति विशेष रूप से आभार कि आपने समय दिया और पूरी कार्यक्रम को कहिए कि सुनियोजित करने में हमारी विभागाध्यक्षा चिंटू मैम का जिस तरह से योगदान रहा, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से धन्यवाद अर्पित करता हूँ।